तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी लिथुवेनिया के लिए, जिसने भी दोस्तों लिथुवेनिया शेंगन में जाना है, जाकर सेटल होना है, काम करना है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया रिक्वायरमेंट्स, फ्रेश रिक्वायरमेंट्स 2024 में दोस्तों लेकर आए हैं। ठीक है जी। तो जिन्होंने भी दोस्तों इस मौके का फ़ायदा उठाना है, बेझक होकर अपनी इच्छा अनुसार, जिसकी भी इच्छा है दोस्तों, स्वेच्छा से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। कंप्लीट डिटेल्स, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी आई है, और काफ़ी सारी जो लिथुवेनिया के लिए जो अपडेट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है। और हमारे जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स और व्यूअर्स के सवाल आते हैं, उनमें से भी कुछ सवालों के आंसर देने की हम वीडियो में कोशिश करते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी स्लोवेनिया के लिए, इसके साथ साथ दोस्तों क्रोएशिया के लिए, पोलैंड के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर चेकआउट करें और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ ज़रूर उठा सकते हैं, जिसकी भी अपनी इच्छा है भाई। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है। ठीक है जी। और साथ साथ दोस्तों मैं कांटेक्ट करने का तरीका भी बता दूं। कांटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड दोस्तों आपको किसी भी तरीके की वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, ठीक है जी, आपने अप्लाई करवाना है और आपको दोस्तों अपनी ड्रीम कंट्री में जाकर सेटल होना है, तो आप बेझक होकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा फॉर्मेट है, बिल्कुल दोस्तों, जो हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट हो वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी, जिनको काम करवाना है, किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, वो हमारी UPI ID के थ्रू कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद, ठीक है जी, अपनी ऑनलाइन कॉल बुक कर सकते हैं और हमारी टीम द्वारा बात कर सकते हैं, संपर्क करके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। UPI की फैसिलिटी अगर आपके पास नहीं है, आप किसी ऐसी कंट्री में हैं, तो आप ज्वाइन बटन पे टैप करके चार्जेस पे करने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करके बात कर सकते हैं टेलीफोनिकली, ठीक है जी, कॉल के थ्रू, और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद दोस्तों आपके लिए जो ऑप्शन बेटर होगा, आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका काम हो पाएगा। अगर चांसेस होंगे तो यस कर दिया जाएगा, चांसेस नहीं होंगे तो क्लियरली नो कर दिया जाएगा, नो इफ नो बट। ठीक है जी। और बाकी आपकी स्वेच्छा है भाई। ठीक है जी। जहां से आपको अच्छा लगे आप वहां से कराइए। अगर आपको सच्चाई और अच्छी गाइडेंस चाहिए और अच्छी तरीके से काम करवाना है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं भाई, हमने आपको बता दिया है। ठीक है जी। अब इसी के साथ शुरू कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारे कैंडिडेट जिनका जर्मनी का वीज़ा आया है, ठीक है जी, उनको भी सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट कर दें साथ साथ, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहेंगे हम उनको, ठीक है जी, और शुभकामनाएं हमारी उनके साथ रहेंगी, क्योंकि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया दोस्तों, उनका काम भी हो गया। ठीक है जी। और वीज़ा की सक्सेस स्टोरी के लिए दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज, ठीक है, हम अपलोड करते रहते हैं, अच्छी रील्स और व्लॉग्स भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम ID सार्थक.एक्सट्रीम, साथ में दोस्तों फेसबुक सार्थक.एक्सट्रीम के नाम से हमारा अवेलेबल है। ठीक है। हमें वहाँ भी आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार फॉलो कर सकते हैं भाई। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा लिथुवेनिया के लिए जो रिक्वायरमेंट आई है, नंबर 1 पे दोस्तों आई है, वो आई है दोस्तों वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। ठीक है। वेयर हाउस सुपरवाइज़र का दोस्तों बहुत बढ़िया काम है। सैलरी की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, अगेन 1200 यूरो इसकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है जी। अराउंड द ग्लोब आप कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। नो इफ नो बट के साथ, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन समझने के बाद। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों वेयर हाउस वर्कर की। ठीक है। वेयर हाउस वर्कर का भी काफ़ी अच्छा काम है, जिसमें भी अप्लाई करना है दोस्तों 1000 यूरो, 900 से 1000 यूरो इसकी सैलरी रहने वाली है। अकोमोडेशन आपको दोनों ही प्रोफाइल में मिलेगा दोस्तों। अकोमोडेशन की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं तो अकोमोडेशन, क्योंकि यूरोप में दोस्तों अकोमोडेशन लिटरली महंगा ही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। तो अकोमोडेशन की आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, अकोमोडेशन आपको कंपनी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। फूड आपका सेल्फ होगा भाई, क्लियर बता दिया है, फूड आपका सेल्फ होगा, आपको खुद पकाना है, खुद लेना है, खुद खाना है। ठीक है जी। नो इफ नो बट। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो तीसरी रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है जी, वो आई है कंस्ट्रक्शन वर्कर की। कंस्ट्रक्शन वर्कर में दोस्तों अगेन सिर्फ वही लोग अप्लाई करें, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, जो फिजिकली फिट हों या जिनको पता है कि वो वाकई काम कर सकते हैं, ठीक है जी, हार्ड वर्क कर सकते हैं, केवल और केवल वही कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अप्लाई करें भाई। आपको अपना पता है कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि वहां जाने के बाद एटलीस्ट आपको काम तो करना ही पड़ेगा, और अगर आप काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो आपको वापस आना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी को नहीं बोल सकते कि भाई आपको बताया नहीं गया था, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है, नो इफ नो बट। ठीक है जी। तो इस चीज़ को तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो इसीलिए आपको पहले बता दिया गया है, हार्ड वर्क कर सकते हैं, काम हार्ड होता है तभी कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जाए, अदरवाइज भाई बिल्कुल भी ना जाए। ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जो तीनों रिक्वायरमेंट है बहुत ही लिमिटेड है। आपको पता है लोग वर्ल्ड वाइड अप्लाई करते हैं तो जल्द से जल्द ये फिल हो जाती हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए अगर आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है आपकी खुद की दोस्तों अप्लाई करने की, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ अपडेट्स और प्लस में आपको कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा लिथुवेनिया के बारे में। देखिए दोस्तों, लिथुवेनिया में अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आज की डेट में, ठीक है, तो सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी इसकी आ रही है। ठीक है जी।
डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी का वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं वर्क परमिट की बात करूँ, आज वर्क परमिट की बात कर रहे हैं हम, तो वर्क परमिट की सक्सेस रेट भी काफ़ी ठीक ठाक चल रही है। प्रोसेस टाइम भी दोस्तों काफ़ी फास्टर है, ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के अंदर अंदर इसका जो भी है वीज़ा का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। थोड़ा बहुत मोर और लेस टाइम हो सकता है दोस्तों, टाइम का कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इट डिपेंड ऑन एम्बेसी टोटली, ठीक है। बाकी मैंने आपको एस्टिमेटेड टाइम आपको बता दिया है लमसम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स की। बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एक्सपीरियंस नहीं भी है, फ्रेशर है, तब भी एक बार आप संपर्क कर सकते हैं, हम चेक करवा लेंगे। अगर पॉसिबिलिटी बनती होगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि फ्रेशर भी कंसीडर किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रेशर बिल्कुल भी कंसीडर किए नहीं जाते, फिर भी एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कंपनी द्वारा, ठीक है जी। ये तो एक वैलिड फैक्ट है भाई वर्ल्ड वाइड। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि काफ़ी सारे हमारे सवाल आते हैं कि सर जब भी अगर मान लीजिए हमें किसी शेंगन कंट्री में आना है, जैसे हमें इससे पूछते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो सर हमें वहाँ पर क्या चीज़ लेकर आनी है, क्या चीज़ कैरी करनी है, ठीक है, क्या चीज़ वहाँ पर नहीं मिलती है, क्या चीज़ वहाँ पर महंगी है। तो दोस्तों ये सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है, हमारे व्यूअर्स का, तो मेरा बताने में मुझे इसको खुशी होगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लिथुवेनिया में स्पेसिफिकली आ रहे हैं, ठीक है, या आप इवन दो और भी किसी शेंगन कंट्री में अगर आपका काम हो रहा है, अगर आप हमारे थ्रू या किसी के भी थ्रू अगर आप आ रहे हैं, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप सबसे पहले प्रेशर कुकर, ठीक है दोस्तों, प्रेशर कुकर ज़रूर लेकर आए, ठीक है। अगर आपको भाई कुकिंग करने का शौक़ है, अगर आप ऐसा खाना पकाते हैं जो प्रेशर कुकर जिसमें इस्तेमाल होता है, तो आप प्रेशर कुकर लेके ज़रूर आए दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलना बहुत मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है जी, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको यूजुअली जनरली नहीं मिलेगा, हर जगह पर आराम से आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको किसी एक दो जगह पर मिल भी गया तो भाई बहुत एक्सपेंसिव होगा, आपको खर्चा करने में भाई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आपकी होम कंट्री में अगर ये चीज़ मिलती है, ठीक है, तो आप अपनी होम कंट्री से ही इसको उठा लाएं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो बेसिक आप यूज़ करते हैं सामान, ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप आएंगे यूरोपियन कंट्री में तो आपको यूरो में या फिर उनकी लोकल करेंसी में खर्चना पड़ेगा भाई, ठीक है। जैसे चेक रिपब्लिक की लोकल करेंसी है, हंगरी की लोकल करेंसी है, ठीक है, या फिर आपको यूरोज यहाँ पे चलता ही चलता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे खर्चेंगे तो आपको ऑब्वियस ही बात है आपको ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट कम से कम दोस्तों 6-8 महीने की तो अपने साथ लेकर ही आएँ, ये हमारा पर्सनल सजेशन रहता है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती फ्रेंड्स, सब लोग पैक करके आ जाते हैं थोड़ा सा सामान लेके, हो सकता है वो सोच रहे हो कि भाई हमारा फ्लाइट में लगेज का खर्चा बच जाएगा। तो दोस्तों फ्लाइट में 5-6 हज़ार फालतू लगेज को देने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपका यहाँ पे आके 60-70 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा बन जाए, ठीक है जी, वो आपको पता चलेगा जब आप आएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए हमने आपको बता दिया है भाई, अपना छोटा मोटा सामान जो आपका है कम से कम 6-8 महीने का, ये तो नहीं कि भाई आप 2 साल के लिए आ रहे हो 2 साल का सामान ले आएंगे, कम से कम 6-8 महीनों का सामान तो भाई लेके आएँ अगर पॉसिबल हो तो, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ दोस्तों जिसने भी अप्लाई करना है जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।